बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एफएससी मैथ पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम इंटीग्रेशन है और इसकी एक्सरसाइज 3.2 हमारी चल रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके 11th पार्ट थे और आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है और इस क्वेश्चन के बेटा 14 पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि ये 3.1 और 2 के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो भी आप देख लें ताकि आप फिर साथ मिल सकें और ये लेक्चर ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स प्लस ए स्क्वेयर रूट प्लस एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट। अब हम इनको सेपरेट तो कर नहीं सकते क्योंकि जिस तरह से 1 ओवर बिलफर्स स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट वाई है तो हम इसको कभी भी 1 ओवर स्क्वेयर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वेयर रूट वाई नहीं लिख सकते। तो हमें इसको रैशनलाइज करना होगा। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट उसके बाद थर्ड पार्ट दोनों इसी टाइप के क्वेश्चन हैं और इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है। तो सबसे पहले बेटा हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करना है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू पड़ी हुई है उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट प्लस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट, तो ये वाला जो प्लस का साइन है ये जस्ट हमने चेंज करना है। तो एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट। ठीक है बेटा, अब इस तरह से हम लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट और डी एक्स जो है वो हम इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो हम लिख लेंगे x प्लस ए स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस बी स्क्वेयर रूट का होल स्क्वेयर। ये बनेगा बेटा x प्लस ए स्क्वेयर रूट, ये तो अभी हम एज इट इज़ ही लिख रहे हैं, ओवर स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा बेटा x प्लस ए माइनस बाहर है और यहाँ से बचेगा हमारे पास x प्लस बी। ओके, मज़ीद हम इसको लिखते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस ए का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट, चाहे हम इसके ऊपर अभी ब्रैकेट लगाते रहते हैं, और x प्लस ए इस माइनस को अब अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स और माइनस बी और डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर में a माइनस बी आ रहा है बच रहा है, इसको हम बेटा बाहर लिख लेंगे, यानी कि कांस्टेंट है ना, तो 1 ओवर a माइनस बी और x प्लस ए का स्क्वेयर रूट माइनस एक्स प्लस बी का स्क्वेयर रूट और डी एक्स। अब डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, कांस्टेंट था वो बाहर हमने लिख लिया। अब इन दोनों का अलहदा जो है ना हमने इंटेग्रल ले लेना है और 1 ओवर ए माइनस बी जो है वो बेटा इन दोनों के साथ आएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वेयर रूट डी एक्स फिर माइनस 1 ओवर ए माइनस बी और x प्लस बी का स्क्वेयर रूट और dx। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पावर लगाना है, बेस का डेरिवेटिव देखें आगे क्या बन रहा है। x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस ज़ीरो, यानी कि a का डेरिवेटिव 0, तो 1 तो ऑलरेडी आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी x प्लस बी का डेरिवेटिव 1 प्लस ज़ीरो तो 1 आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम जस्ट इसकी पावर में +1 कर देंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे 1 ओवर ए माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर
1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, फिर माइनस 1 ओवर a माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, और इंटेग्रल जब ख़त्म किया तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो c है वो हमने साथ लिख देना है। अब इसको हम लिखेंगे 1 ओवर a माइनस बी एक्स प्लस ए की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस 1 ओवर a माइनस बी एक्स प्लस बी की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3/2 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये बनेगा 1 ओवर a माइनस बी 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2, ये a माइनस 1 ओवर a माइनस बी इसके साथ अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 ओवर a माइनस बी 2/3 एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है बेटा। अब दोनों में देखें तो 2/3 भी कॉमन आ रहा है और 1 ओवर a माइनस बी भी कॉमन आ रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास, मैं यहाँ पे कॉमन लेकर लिख देता हूँ ऊपर आंसर, या चलें यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेंगे, ऐसा इसलिए इधर लिख रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। 2/3 इंटू ए माइनस बी हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से ब्रैकेट में बचेगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस c। 2/3 और 1 ओवर a माइनस बी जो है वो कॉमन लिया, तो 2/3 1 ओवर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करें तो 2 ओवर 3 इंटू ए माइनस बी ही बनेगा, तो वो बेटा हमने कॉमन लिया और ब्रैकेट में ये बाकी जो अमाउंट है, वैल्यू जो बचती है वो लिख ली। उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ रही होगी। ऐसे है बेटा, ये देख ले अच्छी तरह से। ओके, अब चलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, इसमें ना तो नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस 2x, लेकिन ऊपर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। लेकिन देखने से हमें पता चल रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम सबसे पहले इसको प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं और इसको अब हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको ना हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो न्यूमरेटर को मैंने इस तरह से ब्रैकेट में डिवीजन में लिखा और स्क्वायर रूट में लिखा, और बाहर जो है वो डिनोमिनेटर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखें तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर बन जाए, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ओवर, अब इसका जो है ना वो साइन चेंज कर दें। ठीक है जी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 1 + 1 2, तो आप इसको लिख सकते हैं -1, ऊपर वाला जो क्वोशेंट है उसको साइड पे लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर ओवर क्वोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब हम लिखेंगे -1 + 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। समझ आ रही है आपको? अब इन दोनों का अलहदा-अलहदा इंटेग्रल ले लेंगे। ये आ जाएगा -1 dx 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ और माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, और +2 ओवर 1 + x स्क्वायर और dx।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब dx का इंटेग्रल क्या होगा, x, सिंपल 1 dx का इंटेग्रल क्या होता है, x, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इस 2 को ले आएंगे बाहर और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल ले लेंगे। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब जब मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल लूँगा तो tan इनवर्स x बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -x प्लस 2 tan इनवर्स x और प्लस c। समझ आ रही है आपको, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल होगा tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, बोर बिल्कुल नहीं होना। इसी तरह से अब हम थर्ड पार्ट करते हैं बेटा। ओके, चलते हैं जी आगे। थर्ड पार्ट भी फर्स्ट की तरह ही है और इसको भी हमने पहले रैशनलाइज करना है और फिर आगे चल देंगे। तो इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, dx ओवर x प्लस a का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय x प्लस a का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर x प्लस a का स्क्वायर रूट फिर माइनस स्क्वायर रूट x। ऊपर वाली वैल्यू बेटा एज इट इज़ आ जाएगी, x प्लस a का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट x और साथ इधर dx ओवर, नीचे देखें तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बन रहा है ना, ऐसे ही है। तो हम लिखेंगे x प्लस a का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब हम लिखते हैं, ये जो है स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, x प्लस a का स्क्वायर रूट माइनस x का स्क्वायर रूट ओवर x प्लस a माइनस x और dx, माइनस x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा। और ये जो कांस्टेंट है a, इसको हम इंटेग्रल से बाहर लिख लेंगे, यानी कि 1/a। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, a माइनस b को बाहर ले गए थे इंटेग्रल से, उसी तरह से यहाँ पर भी। ओके, अब इन दोनों का अलहदा अलहदा इंटेग्रल ले लेंगे बेटा। तो ये बनेगा 1/a x प्लस a का स्क्वायर रूट का इंटेग्रल, फिर 1/a जो है वो स्क्वायर रूट x के साथ भी लिखेंगे हम, ये आ जाएगा 1/a। अब देखें इसकी बेस जो है x प्लस a, उसका डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 0, तो 1 आगे पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी x का डेरिवेटिव 1 आगे पड़ा हुआ है, तो पावर रूल लगाएंगे, इनकी पावर्स में +1 कर देंगे, x प्लस a की पावर में 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 माइनस 1/a। इसी तरह x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और इंटेग्रल ख़त्म हुआ, एंड पे प्लस c लिख दिया हमने। इसको सॉल्व करते हैं, 1/a x प्लस a की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस 1/a x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c, ये आ जाएगा 1/a। ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस a की पावर 3/2 ओवर 3 माइनस 1/a 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 ओवर 3 बेटा प्लस c। अब यहाँ से आप कॉमन ले लें तो 1/a और 2/3 a कॉमन लिया ब्रैकेट में, तो x प्लस a की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 और प्लस c आ जाएगा। जी, समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं समझ आ रही है? देखें बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था बेटा। ओके, चलें जी आगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट बनाना हो इस तरह से आप बना लो। अब आगे चलते हैं जी।
मेरी वीडियो में लेक्चर में ना कोई एडिट नहीं है, जिस तरह से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें थोड़ा सा वो चीज़ें देखकर एडिट वगैरह हल्का सा जो है ना बस उसी तरह से मैं अपलोड कर लेता हूँ। सिंपल सी वीडियो बनाता हूँ मैं। अच्छा जी, अब आते हैं जी फोर्थ पार्ट पे। a माइनस 2x की होल पावर 3/2। तो इसकी जो बेस है a माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव अगर हम आगे बना लें तो फार्मूला बन रहा है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सोना चांदी फार्मूला जो लिखवाया हुआ है उसके लिहाज से बेटा एफ ऑफ एक्स की होल पावर अगर n हो और इस एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स हम बना लें या बना हो तो हम इसकी पावर में +1 कर देते हैं n+1 ओवर n+1 प्लस सी। और यहाँ पर हमें याद है कि n जो है वो -1 के इक्वल नहीं होता। ओके, अब a माइनस 2x का डेरिवेटिव देखें तो 0 माइनस क्या आएगा 2, 0 माइनस 2 यानी कि इसका डेरिवेटिव आ रहा है -2। तो -2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं तो ये बनेगा बेटा -1/2 a माइनस 2x की पावर 3/2 और यहाँ पे लिखेंगे -2 और dx। ओके, इसकी बेस का आगे डेरिवेटिव हमने बना लिया। अब इसकी पावर में बेटा +1 कर देंगे। a माइनस 2x की पावर 3/2 +1 ओवर 3/2 +1, इंटेग्रल ख़त्म हो गया और प्लस c लिख दिया। ये बनेगा -1/2 a माइनस 2x की पावर 5/2 ओवर 5/2 प्लस c 3/2 +1 5/2 -1/2 5/2 को इधर ले आएंगे तो 2/5 और a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे -1/5 और a माइनस 2x की पावर 5/2 प्लस c है बेटा जी। समझ आ रही है आपको क्वेश्चन की? इजी लग रहे हैं? ओके जी, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में देखें तो 1 प्लस ई एक्स की होल क्यूब है डिवाइडेड बाय ई ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल ये फंक्शन है। तो डायरेक्ट तो कोई भी फार्मूला नहीं लग रहा, पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। ऊपर वाला जो क्यूब है वो हमें ओपन करना होगा। तो ये वाला फार्मूला आपको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब जो है किसके इक्वल होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस ई ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 इंटू ई ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस ई ऑफ एक्स ओवर ई ऑफ एक्स और डी एक्स। समझ आ रही है आपको? अब देखें a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, हम इसको लिख लेंगे 1 प्लस ई ऑफ एक्स का क्यूब क्या होगा e की पावर 3x प्लस 3 इंटू ई ऑफ एक्स 3 ई ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस ई ऑफ एक्स ओवर ई ऑफ एक्स और डी एक्स। समझ रहे बात? अब बेटा हमने 3 की पावर x को यानी कि 3 ई ऑफ एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस ई की पावर 3x 3 ई की पावर x। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी x प्लस एक्स, तो ई की पावर 2x बन जाएगा ओवर ई की पावर x और dx। समझ रहे बात आप? अब बेटा हर एक को ना ये क्योंकि डिवाइड कर रहा है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये बनेगा 1 ओवर ई की पावर x, ई की पावर 3x ओवर ई की पावर x, 3 ई की पावर x ओवर ई की पावर x, 3 ई की पावर 2x ओवर ई की पावर x और dx। ठीक है जी।
समझ आ रही है आपको? अब देखें, इससे तो कोई कटिंग नहीं हो रही, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e⁻x। ये कटिंग होगी तो e की पावर क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा, या एक स्टेप आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3x - x कर लें। ये कैंसिल हो गया, +3, ये बन जाएगा 2x - x और dx, यानी कि बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बिल्कुल आपने बोर नहीं होना, देखते जाना है। e⁻x e⁻2x +3 e⁻x और dx। जी बेटा, अब हर एक का अलग-अलग इंटेग्रल ले लें। ये बनेगा e⁻x का इंटेग्रल, e⁻2x का इंटेग्रल, 3 को बाहर लिख लेंगे और साथ में dx 1dx का इंटेग्रल, इसी तरह 3 को बाहर ले आएंगे और e(x) का इंटेग्रल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इंटेग्रल है ये आपने पढ़ा हुआ है, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। e(x) का इंटेग्रल तो होता है e(x) और e(ax) का इंटेग्रल क्या होता है, e(ax) ओवर a। पावर के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड भी करना है यानी कि इसकी जो पावर ax है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो a से हमने डिवाइड भी करना है। तो इस तरह से अब ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। अब देखें e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दफ़ा तो एज इट इज़ आ जाता है, फिर उसके पावर के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड करना होता है। तो -x का डेरिवेटिव लें तो -1 आ जाएगा, ओके, प्लस e⁻2x, इसके पावर का डेरिवेटिव लें, 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 आ जाएगा, +3 dx का इंटेग्रल क्या होगा, x, +3 e(x) का इंटेग्रल क्या होगा, e(x) एज इट इज़, और +c। इसको बेटा आप लिख सकते हैं माइनस e⁻x +1/2 e⁻2x +3x +3 e⁻x +c, ये भी इसका आंसर है। मज़ीद अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहें 1/e⁻x तो लिख सकते हैं 1/2 e⁻2x +3x +3 e⁻x +c, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं बेटा। ओके जी, समझ आ रही है आप लोगों को? तो 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। ओके, अब आप थोड़े बोर हो रहे होंगे तो चलें आज आपको एक शेर भी सुना देते हैं। तो शेर सुनाते हैं जी, चलें जी सुन लें फिर। रुका हुआ है अजब धूप छाँव का मौसम, रुका हुआ है अजब धूप छाँव का मौसम, गुज़र रहा है कोई दिल से बादलों की तरह। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, अपने आप को कही जा रहा हूँ है। तो मैंने कहा कि आप लोग बोर ना हो रहे हों। अब चलते हैं जी 6 पार्ट पे। तो ये है बेटा साइन इंटू साइन ऑफ एंगल जो है a+b/x है। तो यहाँ पर सिंपल आपने फार्मूला लगाना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे साइन ax का इंटेग्रल लेते हैं तो साइन ax का इंटेग्रल आता है कोज ax, बल्कि माइनस कोज ax ओवर a। साइन का डेरिवेटिव कोज होता है लेकिन इंटेग्रल जो है वो माइनस कोज होता है। तो एंगल के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड भी करना होता है बेटा। इसी तरह से अब ये आ जाएगा साइन a+b/x, तो ये बनेगा माइनस कोज a+b/x। a+b/x का डेरिवेटिव लें आप तो देखें x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, a+b तो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a+b/x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a+b। तो हम डिवाइड करेंगे a+b के साथ और +c। ये बेटा इसका आंसर है, एक स्टेप का ये क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं 7th पार्ट पे, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये शायद MCQ ही आए आपके। 1 - cos 2x, अब इसका भी डायरेक्ट हम इंटेग्रल नहीं ले सकते,
इसकी जो बेस है उसका डेरिवेटिव आगे बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएगा 0, फिर आ जाएगा ये -2 sin 2x, यानी कि इसका डेरिवेटिव आता है 2 sin 2x। तो फंक्शन के साथ तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, हमेशा हम कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब हम डबल एंगल फार्मूला की तरफ जाएंगे। देखें, cos 2x किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ओके, तो इसमें आप देखें तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला जो फार्मूला है डबल एंगल, इसके बेसिकली 4 फार्मूले हैं। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, फिर आता है लास्ट में 1 - tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो बेटा यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट फार्मूला लग रहा है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम इधर ले आते हैं और cos 2x को राइट साइड पे ले जाते हैं। तो अब 1 - cos 2x की जगह पे हम लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट 2 को हम बाहर ले आते हैं और साइन स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल ले लिया, ये कैंसिल हो गया। तो स्क्वायर रूट 2 साइन एक्स और dx, साइन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है? माइनस कोज एक्स, ब्रैकेट में लिख लें, प्लस सी। तो ये आ जाएगा -√2 कोज एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना आप लोगों को? इसी तरह से चलते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में आप देखें तो log x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, वही सोना चांदी फार्मूले जो हैं। अगर इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसकी पावर में क्या कर देंगे? +1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय भी 1 + 1। तो यह आ जाएगा 1/2 log x का स्क्वायर और प्लस सी, 1/2 log x का स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देखें तो ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा भी है, लेकिन साइन के ऊपर स्क्वायर होना तो हम इसका डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं ले सकते हम इसका इंटेग्रल नहीं ले सकते, सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनके ऊपर अगर स्क्वायर हो, जैसे सीकेंड स्क्वायर और कोसीकेंड स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल होता है tan x, कोसीकेंड स्क्वायर का होता है -cot x। बाकियों में अगर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर ख़त्म करते हैं, और अगर tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर हो तो उसको हम सीकेंड स्क्वायर और कोसीकेंड स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो साइन स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हम चेंज करते हैं कुछ इस तरह से। अभी हमने पढ़ा है ना 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos 2x। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos 2x ओवर 2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखा जा सकता है तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, 1 - cos 2x ओवर 2, और ये हमने ले लिया इसका इंटेग्रल। अब 2 से अलग-अलग डिवाइड करें, 1/2 - cos 2x ओवर 2 और dx। अब इन दोनों का अलग-अलग इंटेग्रल ले, 1/2 dx माइनस cos 2x ओवर 2 और dx। ठीक है बेटा, अब आप 1/2 को बाहर ले आएं और dx का इंटेग्रल, और इसी तरह से 1/2 को बाहर ले आएं और cos 2x का इंटेग्रल सॉरी, अब dx का इंटेग्रल क्या होगा? x -1/2। cos 2x का इंटेग्रल क्या होगा? sin 2x, और फिर एंगल के डेरिवेटिव से आपने डिवाइड भी करना है, यानी कि 2x के डेरिवेटिव क्या होगा? 2, उससे डिवाइड भी करें, यह आ जाएगा 1/2x -1/4 sin 2x और प्लस सी।
ठीक है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ रही है? ओके, अब चलते हैं इसका, अपने अगर ऐसे स्क्रीनशॉट बनाना हो। ओके जी, इसी तरह जैसे 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x लिखा है, अगर 2 कोस स्क्वायर एक्स हो तो ये 1 प्लस कोस 2x आ जाएगा। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x। ओके जी, अब यहाँ पर आप देखें तो 1/1 प्लस कोस एक्स है, तो आप इसको जो है वो आइडेंटिटी लगा लें। इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, 1 माइनस कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। बाकी इस पर अगर हम आइडेंटिटी लगाते हैं तो ये बनेगा जिस तरह से हमने अभी पढ़ा कि 2 कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x होता है। तो इसी तरह 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 जो है ये 1 प्लस कोस एक्स के इक्वल होगा। अगर इधर डबल एंगल है तो इधर सिंगल एंगल होगा उसका हाफ, अगर इधर सिंपल एक्स है तो इधर x बाई 2 लिखा होगा। ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी हुई है, ऐसे ही है। अब बेटा 1 प्लस कोस एक्स की जगह पे हम लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। यहाँ से 1 बाई 2 को बाहर ले जाते हैं तो 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx आ जाएगा। अब 1 ओवर कोस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, और सीकेंट स्क्वायर का इंटेग्रल क्या होता है, tan x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बाई 2, इसका इंटेग्रल आएगा tan x बाई 2, लेकिन इसका जो एंगल है वो x बाई 2 है, तो x के अलावा कोई भी वैल्यू है एंगल में तो उसका डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो x बाई 2 का आप डेरिवेटिव ले तो क्या बनेगा, 1 बाई 2। एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 से अब आपने डिवाइड कर देना है, 1 बाई 2 2/1, और ये आ जाएगा tan x बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा tan x बाई 2 प्लस c। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है जी। 10th पार्ट हमारे कंप्लीट हुए, चलते जाते हैं 11th पार्ट पे। 11th पार्ट में देखें तो ax प्लस बी ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। अब इसका देखें नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका ऊपर हम डेरिवेटिव बना सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा 2ax प्लस 2b। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 1 बाई 2, ये आ जाएगा 2ax प्लस 2b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और dx। अब देखें इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, बना लिया हमने, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बना लिया। अब यहाँ पर फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटा कि अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो तो हम log ले लेते हैं, log एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। यहाँ पे हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बन गया तो log ले लेंगे, नेचुरल log ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और प्लस सी तो इंटीग्रेशन वाला है, ये सी जो था वो क्वेश्चन वाला था। ठीक है, ओके जी, 11th पार्ट कंप्लीट कर लिया हमने। ओके, अब चलते हैं जी 12th पार्ट पे। कोस 3x को साइन 2x, तो इसका भी हम अलग-अलग इंटेग्रल नहीं ले सकते, हमें इसको सम में लेके जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट टू सम वाला फार्मूला। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 कोस 3x और साइन 2x dx। ठीक है बेटा, अब फार्मूला हमें पता है 2 कोस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर 2 साइन कोस होता तो हम साइन प्लस साइन करते। ओके, तो 2 कोस अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल होगा साइन इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा।
तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3x है और बीटा की वैल्यू क्या है, 2x है। फार्मूला लिखते हैं, साइन 3x प्लस 2x माइनस साइन 3x माइनस 2x, और इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/2 साइन 5x माइनस साइन x। अब इन दोनों का बेटा अलग अलग हम इंटेग्रल ले लेते हैं। 1/2 बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, साइन 5x का इंटेग्रल माइनस साइन x का इंटेग्रल। 1/2 को भी मैंने बाहर ही लिखा है, तो यह आ जाएगा 1/2 साइन 5x का इंटेग्रल क्या होगा, कोस 5x, और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे। 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5, बल्कि साइन का इंटेग्रल माइनस आता है ना, माइनस कोस आएगा। फिर माइनस साइन x का इंटेग्रल आएगा माइनस कोस x, इंटेग्रल ख़त्म हो गया, और प्लस c। अब आप देखें तो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 1/10 कोस 5x माइनस माइनस प्लस 1/2 कोस x और प्लस c। ये बेटा इसका आंसर है। समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, अब चलते हैं जी 13 पार्ट पे। सेकंड लास्ट पार्ट है जी हमारा आज के लेक्चर का, कोस 2x माइनस 1/1 प्लस कोस 2x। तो अभी हमने इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस की है। तो पहले अगर मैं माइनस ऊपर से कॉमन ले लूँ, माइनस, तो ये बनेगा 1 माइनस कोस 2x, क्योंकि कोस 2x माइनस 1 का कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा। तो इस माइनस को ले आते हैं बाहर, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस कोस 2x, और इस तरह से। ओके, अब ऊपर देखें 1 माइनस कोस 2x जो है ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x ओवर 1 प्लस कोस 2x जो है ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x और dx। 2 से 2 कैंसिल कर दें। अभी हमने ये फार्मूले पढ़े हैं। 1 माइनस कोस 2x बेटा 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, और 1 प्लस कोस 2x जो है वो 2 कोस स्क्वायर x के इक्वल होता है। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब साइन स्क्वायर ओवर कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का हम डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं ले सकते, तो इसको बेटा हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमें पता है। अभी हम इसको सीकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर एक्स होता है ना, तो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखेंगे सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और बाहर लिखेंगे dx। अब इन दोनों का अलग-अलग इंटेग्रल लेंगे बेटा, माइनस सीकंड स्क्वायर एक्स dx, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, और dx को 1 से मल्टीप्लाई करके dx। सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल होता है tan x, और dx का इंटेग्रल हो जाएगा x और प्लस c बेटा। ओके, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन था। और 14 क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा सिंपल है, वो यही है, tan स्क्वायर एक्स वाला ही है बेटा। ओके, समझ आ रही है आप लोगों को? लो जी, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद गो एंड किल द वेव्स। तो देखें, tan स्क्वायर एक्स अभी हमने पढ़ा है। tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटेग्रल नहीं ले सकते, इसको सीकंड स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे अभी हमने लिखा है सीकंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, और ये आ जाएगा सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल और माइनस 1 dx का इंटेग्रल। सीकंड स्क्वायर एक्स, चाहिए आप यहाँ पे 1 भी लिख लें। सीकंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल आ जाएगा बेटा tan x, और dx का इंटेग्रल आ जाएगा x और प्लस c। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 14 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इनको आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगी। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
और आपको वीडियो अच्छी लगे, कोई क्वेश्चन समझ आ जाए आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर जी।